आज से कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम भोला और दूसरे का नाम सूरज था। दोनों में बड़ी ही गहरी दोस्ती थी। भोला बड़ा ही मेहनती था। वह पूरे दिन भेड़ और बकरियों को चराता था और सूरज बड़ा ही लालची इंसान था। वह कोई काम नहीं करता और दिन भर अमीर होने के सपने देखते रहता। एक दिन भोला भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल गया हुआ था। तभी उसने देखा कि एक भेड़ उसका गायब है। अरे एक भेड़ तो गायब है, न जाने कहाँ गया होगा। हमें अब उसे ढूंढना होगा। और भोला उसे ढूंढने निकल पड़ा। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है। भोला बूढ़ी अम्मा से पूछता है, अम्मा, क्या आपने इधर एक भेड़ को देखा है? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, हमने तो 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? भोला सोचा, हमने तो सुबह ही कुछ फल खाया है। मेरे पास एक सेब तो बचा हुआ है। ये 2 दिनों से कुछ नहीं खाई है, इन्हें ही दे देता हूँ। और भोला वह सेब बूढ़ी अम्मा को दे देता है। तब अम्मा बोली, बेटा, तुम जिसे खोज रहे हो वह पहाड़ी के उस पार मिलेगा। भोला वहाँ से चल पड़ता है। जाते जाते वह थक जाता है। तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ती है। भोला सोचा, क्यों ना आज यहीं आराम कर लूं। और वह गुफा में चला जाता है। आराम करने लगता है। अरे बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तभी वहाँ पर खाना आ जाता है। भोला खा लेता है और बोलता है, खाना तो खा लिया, मगर पानी कहाँ से लाऊं? तभी अचानक एक नल से पानी गिरने लगता है। भोला बोला, अरे यह तो जादुई गुफा है, इससे जो बोलता हूँ वह आ जा रहा है। तब भोला गुफा से अपने भेड़ मांगता है। ठीक वैसा ही भेड़ आ जाता है। भोला भेड़ को लेकर आ जाता है और सारी बात अपने दोस्त को बताता है। सूरज मन ही मन सोचता है, यह भोला तो सच में ही भोला है। मैं जाऊंगा और सिर्फ सोना मांगूंगा। और अगले दिन सूरज गुफा की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में फिर बूढ़ी अम्मा मिली और बोली, बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? सूरज बोला, नहीं नहीं, मेरे पास तो थोड़ा सा ही खाना है। अगर मैं आपको खिला दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? इतना बोल के वहाँ से आगे चल गया। थोड़ी देर बाद गुफा के पास पहुँचा और गुफा के अंदर जाके बोला, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। गुफा में से बहुत सारा सोना निकलने लगा और सूरज उसी सोना के नीचे दब के मर गया। इसीलिए तो कहा गया है, ज्यादा लालच दिल के बुरे बलाए। इसलिए जो भी आपको चाहिए उसे अपने मेहनत के दम पर प्राप्त करें और दूसरे के प्रति दया भाव रखें। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक तोता था। एक दिन उस व्यक्ति को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। यह बात तोते को पता चल गई। उसने अपने मालिक से कहा, आप जा रहे हो, वहाँ मेरे गुरु तोता रहते हैं। क्या उन तक मेरा एक संदेश पहुँचा देंगे? हाँ जरूर। तोते ने गुरु तोते के लिए एक संदेश दिया। आज़ाद हवाओं में सांस लेने वाले के नाम एक बंदी तोते का सलाम। तोते का मालिक दूसरे गांव पहुंचा और अपना काम निपटाने के बाद गुरु तोते से मिला और उसे अपने
तोते के ओर से भिजवाया संदेश सुनाया। संदेश सुनने के बाद गुरु तोते की मौत हो गई। तोते का मालिक अपने गांव लौट आया। उसने तोते को बताया कि मैंने जैसे ही गुरु तोते को तुम्हारा संदेश सुनाया, सुनते ही उसकी मौत हो गई। जैसे ही तोते ने यह बात सुनी वैसे ही उसकी भी मौत हो गई। यह देखकर तोते का मालिक बहुत ही उदास हो गया। वह मरे हुए तोते को उठाकर बाहर फेंक आया। तभी तोता तेजी से उड़ा और बोला, मेरे गुरु ने कहा था कि अगर आज़ादी चाहते हो तो पहले मरना सीखो। अगर आपको भी अपने जीवन में सफल होना है या चमकना है तो पहले आपको मेहनत की आग में जलना होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऐसे ही रोचक कहानियाँ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना